Assalamu alaikum dear children. So today we will start a new chapter, chapter number 2, linear equation in one variable. ठीक है, अब पहले इस चैप्टर का थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं. हालांकि चैप्टर से आप बिल्कुल ऐसा नहीं कि अनजान है. वी हैव डन दिस चैप्टर इन 7th क्लास ऑल्सो. सो लेट्स रिवाइज सम ऑफ द थिंग्स फ्रॉम दैट. जब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन, लीनियर बना एक लाइन से. लीनियर क्या बना? एक लाइन से. तो एक लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल एक लाइन से बना, यानी कि वहां पे जो भी आपको वेरिएबल्स मिलेंगे वो सिंपली आपको सिर्फ सिंगल पावर में मिलेंगे. लाइक अगर ये x है तो 2x + 3 = 9. x की पावर क्या है? 1. इफ आई एम राइटिंग x - 5x = 3. दिस इज ऑल्सो लीनियर इक्वेशन. यहाँ पे देखो, जो x से जो भी वेरिएबल है, अगर मैंने इसे y कर लिया, लेट्स से इफ आई एम पुटिंग दिस एज y, तो जो भी वेरिएबल होंगे उन वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी? 1. यहाँ कोई पावर नहीं यानी कि 1, यहाँ कोई पावर नहीं यानी कि 1, यहाँ कोई पावर नहीं, दैट इज 1. तो लीनियर इक्वेशन को कहते हैं जिनमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी? 1. उसके बाद में हम एक और चीज देख रहे हैं, विद वन वेरिएबल. दैट मीन्स उस इक्वेशन में सिर्फ एक ही तरह के वेरिएबल होंगे. एक ही वेरिएबल नहीं, एक ही तरह के वेरिएबल होंगे. एक तरह के वेरिएबल, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, वी हैव ओनली वन वेरिएबल ओवर हियर, x, है ना. लेकिन इसके बाद में हमारे पास में और कोई भी वेरिएबल नहीं है. बट इफ यू आर सीइंग ओवर हियर, तो क्या ये 2 वेरिएबल कंसिडर किया जाएगा? नो. ये 2 वेरिएबल अगर इस तरह से होता, लाइक y - 5x = 3, तब ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल है. यहाँ पे वेरिएबल y ही है, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, और इसके अलावा जो y की पावर क्या है? 1 है. तो ये लीनियर इक्वेशन है और एक वेरिएबल में. गेटिंग? लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, और लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल यानी कि उस इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा या एक तरह का वेरिएबल होगा. ओके. अब उसके अलावा हम इसी इक्वेशंस को ले लेते हैं. लेट्स से इसके कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ लेते हैं हम. फॉर एग्जाम्पल, वी आर राइटिंग 3y - 2 = 8. ओके. तो अब नाउ वी विल टॉक अबाउट द टर्म्स रिलेटेड टू लीनियर इक्वेशन. तो अब टर्म्स के बारे में बात करते हैं. एक किसी भी इक्वेशन में 3 टर्म्स तो होते ही हैं. एक होता है वेरिएबल, एक होता है कोएफिशिएंट, और एक होता है कांस्टेंट टर्म. ठीक है. ये तीन तरह की चीजें हर इक्वेशन में हमें मिल जाती हैं. वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज अ लेटर फ्रॉम इंग्लिश अल्फाबेट. ठीक है. ए से जेड तक कोई भी अगर आप लेटर यूज करते हो, दैट विल बी नोन एज वेरिएबल. अब अगर इस इक्वेशन में हम वेरिएबल्स फाइंड आउट करते हैं, देन वी कैन सी ये जो y है ये हमारा क्या कहलाएगा? वेरिएबल. ठीक है. अब कोएफिशिएंट की बात करते हैं. व्हाट इज कोएफिशिएंट? जो वेरिएबल के साथ होता है, जो वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो. अगर मैं यहाँ पे x/5 - 3 = 0 लिख दूं, तब देखो यहाँ पे जो 3 है, वो y से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है. यहाँ पे जो 5 है वो x के साथ में डिवाइड हो रहा है. तो वो नंबर और वो डिजिट या वो नंबर जो वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाई या डिवाइड हो, दैट विल बी नोन एज कोएफिशिएंट. ठीक है. सो व्हाट कोएफिशिएंट वी आर हैविंग ओवर हियर? सो द कोएफिशिएंट ऑफ y, अब इस इक्वेशन में हम देखेंगे y के साथ में कौन मल्टीप्लाई हो रहा है. सो वी आर सीइंग दिस इज 3. सो इट विल बी 3. अगर हम इस इक्वेशन में कंसिडर करें तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? डिवाइड बाय 5, है ना. तो यानी कि यहाँ पे कुछ तो होगा. सो कैन वी राइट लाइक दिस 1/5. ओके. सो इट विल बी 1/5.
And now we'll talk about the constant term. Constant, that is variable less number. जिस क्या कहते हैं, जिस नंबर के साथ में वेरिएबल ना हो वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो. देखो यहाँ पे क्या है, -2. 2 के साथ में साइन हमेशा ध्यान में रखना है बेटा, क्योंकि हम प्रॉब्लम क्या क्रिएट करते हैं, हम जब भी वेरिएबल, कोएफिशिएंट या कांस्टेंट को कंसिडर करना चाहते हैं तो हम साइन को भूल जाते हैं. साइन हमेशा ध्यान में रखना है. यहाँ पे देखोगे तो एक कांस्टेंट है आपका 2, दैट इज -2, और एक कांस्टेंट और क्या है आपके पास में 8. 2 कांस्टेंट टर्म है ना. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक है -3, एक है 0. हालांकि 0 को चाहे आप कंसिडर करो या नहीं करो, इट विल बी फाइन, बट वी विल से, क्योंकि हम नेचुरल नंबर्स की बातें कर रहे होते हैं, है ना, नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं. तो कांस्टेंट टर्म ऐसा टर्म जिसमें वेरिएबल ना हो, ऐसा टर्म जिसमें वेरिएबल ना हो. वेरिएबल क्या होता है, एनी लेटर्स फ्रॉम द इंग्लिश अल्फाबेट, दैट इज A to Z. यहाँ पे Y आ गया, यहाँ पे X आ गया. व्हाट इज कोएफिशिएंट? द कोएफिशिएंट इज अ टर्म विच ईदर मल्टीप्लाइंग विद द वेरिएबल और डिवाइडिंग बाय द वेरिएबल. यहाँ पे या तो वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा होगा या तो डिवाइड हो रहा होगा. गेट इट? अब एक चीज और हम जान लेते हैं, हमेशा जो लीनियर इक्वेशन होगी ना उसमें ये इक्वल साइन हमेशा होगा. व्हाट दैट इक्वल साइन मीन्स, ये इक्वल साइन कहता है दैट दिस इज बैलेंसिंग द इक्वेशन. ये क्या कर रहा है, इक्वेशन को बैलेंस कर रहा है. ऑलराइट, तो इसे हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, लाइक यू हैव सीन द स्केल, जो तराजू होता है एक तरह से, है ना. अगर आपने कुछ चीजें यहाँ पे रखी है तो वो नेक्स्ट वाला जो उसके पास वाला जो होता है जिसमें बाउल होता है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा. सो यू हैव टू, इफ यू वांट टू कीप बैलेंस, तो आपको सेम टाइम वहां पे भी कुछ ऐड करना होगा. सो द सेम थिंग विच वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, ये बैलेंसिंग कर रहा है. दिस इज बैलेंसिंग. ये कह रहा है कि अभी इक्वेशन बैलेंस है. इसीलिए हम कहते हैं कि वट एवर वी विल डू ऑन टू द लेफ्ट हैंड साइड, द सेम टाइम वी हैव टू डू ऑन टू द राइट हैंड साइड. ऑलराइट, तो अब मैंने एक टर्म यूज किया, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. इक्वल के इस तरफ वाले जो टर्म्स होंगे ना उसे हम कहते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड. इक्वल के इस तरफ में LHS, लेफ्ट हैंड साइड. इक्वल के इस तरफ भी नोन एज राइट हैंड side. So these are the basic terms of the of any equation, I must say, any equations. And now we'll talk about the method to solve. Okay, so let's talk about the method how to solve a linear equations. The first method, वैसे तो हमने 3 मेथड लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं, जिसमें से एक मेथड है जिसपे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है. एक जो कहलाता है दैट इज बैलेंसिंग मेथड. अब बैलेंसिंग मेथड में क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं एक इक्वेशन ले लेते हैं, 2x - 3 = 5. ठीक है. अब एक चीज इससे पहले हम ये सॉल्व करें, मैंने आपको रूल लिखवाए थे कि जब भी हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे ना उसके स्टेप्स क्या हैं. 3 स्टेप्स में इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है. 3 चीजों में ही आपको देखना होता है. सबसे पहले आपको वेरिएबल्स चेक करने हैं, फिर उसके बाद में कांस्टेंट टर्म, और फिर उसके बाद में आएगा आपका कोएफिशिएंट. पहले वेरिएबल, फिर कांस्टेंट और फिर कोएफिशिएंट. अब क्या करना है इसमें, हमें पहले वेरिएबल देखना है. हमारे पास में वेरिएबल सिर्फ एक ही है, इसके अलावा और कोई वेरिएबल नहीं है. तो हमारा पहला वाला जो स्टेप है वो चेक हो गया. सेकेंड स्टेप में क्या देखना है, कांस्टेंट, मतलब हमें कांस्टेंट को एक तरफ रखना है. अब हम यहाँ देखेंगे 2x आपका LHS में है, यानी कि हम वेरिएबल को अभी सिर्फ LHS में रखेंगे. तो यानी कि जो कांस्टेंट टर्म है हमें इसकी यहाँ पे जरूरत नहीं है. सो दैट कांस्टेंट टर्म नाउ वी हैव टू शिफ्ट ऑन टू द राइट हैंड साइड. तो अब क्या करेंगे, 2x ये जो है यहाँ पे आके शिफ्ट होगा. अब देखो 3 के साथ में साइन किसका है, माइनस का है. ये जब इक्वल के इस तरफ होगा सो इट विल गेट कन्वर्ट, दैट इज इट विल बिकम्स प्लस साइन. तो ये इक्वल साइन हमने एज इट इज यहाँ पे लिखा. ये -3 यहाँ पे शिफ्ट होने वाला है, लेकिन पहले यहाँ पे हमने 5 लिखा. देखो इक्वल के बाद में 5 है, ये हमने लिख दिया. यहाँ से -3 शिफ्ट हुआ, वो यहाँ पर आके +3 हो गया. गेटिंग? अब इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि कांस्टेंट में कांस्टेंट ऐड हो सकता है. सो 5 + 3 बिकम्स 8.
खत्म। अब कांस्टेंट टर्म को हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन अब कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हमारा सेकंड वाला स्टेप भी हो गया। लास्ट है अब कोएफिशिएंट चेक करना है। यहाँ पे x के साथ में कोएफिशिएंट है 2 और वो हो रहा है यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो हम उसे यहाँ ले जाएंगे इक्वल के इस तरफ, तो वो क्या हो जाएगा डिवाइड। तो x इज इक्वल टू 8 लिखा आपने। अब ये 2 जो है वो यहाँ पर आ गया, तो ये हो गया डिवाइड। डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2 4 जा, x की वैल्यू क्या आ गई 4। ये आपका एक्चुअल में मेथड जो है ना, ये ट्रांसपोजिशन मेथड है। ओके, दिस मेथड इज नोन एज ट्रांसपोजिशन मेथड। मतलब आप एक टर्म को या फिर कांस्टेंट टर्म, एक्चुअली इसे हम टर्म कहते हैं, दिस इज वन टर्म, दिस इज वन टर्म, दिस इज ऑल्सो वन टर्म। व्हेन यू आर चेंजिंग द पोजिशन ऑफ द टर्म फ्रॉम LHS to RHS और RHS to LHS, दैट मेथड इज नोन एज ट्रांसपोजिशन मेथड। और देखा जाए तो हमें इसी तरह से ही सॉल्व करना है। ओके, सो लेट्स विल डू द फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1।